हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 5:30 बजे हुए हैं। दिन ऐसा लग कि जैसे 6 बज गए हो। मतलब इतनी जल्दी सुबह जो है रोशनी हो जाती है, बहुत जल्दी। आज जो है रात के टाइम में थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई है, तेज़ हवाओं के साथ में। पूरे आंगन में कूड़ा ही कूड़ा। और जब मैं उठी थी, मैंने वहाँ से पूछा कि सबकी चारपाई अंदर थी, हमें पता नहीं चला। तो मैंने पूछा बारिश आई थी? ये कह रही हाँ बारिश आई थी। कल तो आरुष बोल रहा था कि कहीं मौसम ख़राब है क्या, लेकिन वो सच में ही हो गया। अभी जो है थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गर्म पानी रखा है, क्योंकि बच्चों को बांधना चाहिए होता है कि गर्म पानी नहीं किया आपने, थोड़ी सी हल्की सी ठंड होते ही। अभी जो है बस गुड्डू उठी है, चिंकी को उठाऊंगी। और ये रोक्सी जो है इधर अभी बांध रखी है, क्योंकि इसे अभी भाई साहब घुमा कर लाएंगे। वो उठ गए हैं गुड्डू के पापा, अभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग वॉक पे वो नहीं जाते हैं जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है उनके अंदर। वैसे तो सामने से दिखाई नहीं देता इंसान का, लेकिन जो अपनी अंदरूनी कमज़ोरी होती है ना, वो खुद को ही महसूस होती है और ख़ुद को ही पता रहता है। चलो जी, अभी जो है मक्खन निकल आया है उसमें। पहले तो मक्खन निकालेंगे दही में से। दही बिल गई है यानी कि हमारी। और मिट्टी का चूल्हा साफ़ करना है, और गैस पर जो है मुझे छोले चढ़ाने हैं। आज बच्चों को दूंगी छोले बनाकर, कल दिए थे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाकर। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने काम पे। और थोड़े से बर्तन हैं चाय पानी के, चाचा जी ने नाश्ता किया है ना, तो वो भी साफ़ करने हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्तन पड़े हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते। और चिंकी को उठा देते हैं। इसका नंबर है आज सफाई करने का। और कहीं से साफ करी जा रही है? बर्तन बाहर से। ये बर्तन बाहर से सफाई की जा रही है इसकी। हालांकि इसके लिए लिक्विड अलग आता है, वो नहीं है फ़िलहाल, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी बर्तन बाहर से काम चलाएंगे और इसको साफ होनी चाहिए, वॉश बेसन को साफ़ करेंगे इस तरह से कुछ। लेकिन साफ़ होनी चाहिए, उसमें क्या है, किसी से भी कर लो। रोक्षी चल, आज नहाना है तुझे, गंदी होगी ना फिर, हैं? अभी आराम कर रही है नाश्ता करने के बाद में। बाहर घूम के आओ ना। सबसे बड़ी दिक्कत पता है, इसे कितना भी बाहर घुमा लो, पोटी घर ही आके करेगी। ये बड़ी समस्या है। इसे किस तरह ट्रेनिंग दूँ अब कि पोटी खड़ी ना करो, इसे मना कर रही है। मना कर रही है? हाँ। ले चल बैठ जा। देख कितनी धूल हो रही ना है। मिट्टी में लेटते हैं, हमारे यहाँ ना कच्ची मिट्टी है बहुत सारी जगह, उसमें लेटते हैं, उसमें मज़ा आता है। और जहाँ पे पानी गिरा हो ना मिट्टी में, उसमें तो बैठती है ठंड में। और घर में भी लेटती है, लेकिन समस्या वही है, इसे यहाँ इसलिए बांधते हैं, पोटी घर में ही जाके करेगी, अंदर कमरे में भी कर देती है। अब बताओ कैसी ट्रेनिंग दूँ, किस तरह देते हैं, किसी को पता हो तो बताओ। मतलब इसका बाहर घुमाने का टाइमिंग बढ़ा दूँ या क्या करूँ, या ऐसा लेके 12 घंटे बाहर ही रहूँ? पिताजी ने कह रहे थे 1 घंटा देना पड़ा है ना घुमाने के नाम का। हाँ, तो पिताजी कह रहे हैं कि ये थोड़ा है कि 10 मिनट या 20 मिनट घुमा लाए, ये तो घंटों बाहर घूमते हैं, तब जाके हाँ अपने जो है सोच वगैरह से निवृत्त होते हैं। चलो खैर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में और नहलाऊंगा। नू कह रही थी मैं तो यहाँ रेता घेर दो और उसमें पानी डाल दे करेंगे, मिट्टी साथ चाय रेते में बैठ जा करेगी। ये सही कह रही है। यहाँ पे ना रेत डाल देंगे 2-3 तसले और उसमें पानी डालना, और इसके लिए वातानुकूलित बिस्तर बन जाएगा वो, जिसपे बैठे रहे हैं। और रेत जो है ना वो चिपकता भी नहीं, चिपकेगा भी नहीं इसके बालों पे, मिट्टी तो चिपक जाती है। तो और छप्पर वाले यो देख लो, इस टाइम ठंड लग रही, ठंडा मौसम है इसमें। और ये कृष्णा और जो छोटू का बाड़ा है ना, ये देखो इस पे ना लकड़ियों की छत है, इस पे ठंड रहती है, तपता नहीं है। ये सीमेंट और उसकी ईंटों की छत नहीं है ये, तो इसीलिए रखा है इसे भी, ताकि इसमें ना कभी कभी ये बांध दिए जाएं। सर्दियों में तो बनते ही हैं। तो चलो खैर अभी नहीं, थोड़ी देर में नहलाऊंगा इसे। तो जी परसों से गोरी गाय की तबीयत खराब थी, लेकिन ये जो ऐस की गर्दन में जो भी कुछ है ये बिल्कुल ठीक तो हुआ नहीं, बहुत टाइट सा हो रहा। इंजेक्शन और जो दवाइयाँ हैं खाने की, तीनों टाइम की इसकी दवाइयाँ, इंजेक्शन और खाने की जो रोटी में हम इसको देते हैं वो चल रही है। और उससे अलग होम्योपैथिक, बोलते हैं कि पशुओं में होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी काफ़ी आराम करती है। तो जी वो सब ट्रीटमेंट हम लोग इसको दे रहे हैं, ध्यान भी काफ़ी रख रहे हैं। लेकिन क्या है कि इंजेक्शन लगने की वजह से दूध जो है इसके नीचे सारा सूख गया है, दूध सूख ही जाता है इंजेक्शन से। और डॉक्टर साहब ने बोला था कि प्रेगनेंसी की भी मैं कोई इसकी गारंटी नहीं लूँगा, वो भी ख़राब हो सकती है। देखिए इंजेक्शनों की वजह से, एक तो गर्मी है और ऊपर से इतने हैवी इंजेक्शन इसको दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो परमात्मा की ऐसी मेहर है कि ये ठीक है। और इसकी ये जो गले में निकला हुआ है ना, उसमें भी अभी आराम है। खाना ये प्रॉपर टाइम से खा रही है, अच्छे से पी भी रही है। और जितना दूध बेचारी के नीचे होता है, इसके बच्चे का काम चल जाता है बस।
ये हो रहा है अभी मुझे लगता है ट्रीटमेंट इसका लंबा चलने वाला है। पहले साइज इतना बड़ा था उसका, उस दिन मैंने आपको दिखा था, अभी साइज इतना हो गया है, लेकिन टाइट बहुत है, वो पता नहीं है क्या। और इधर लाली जो है मग नौकर लगी हुई है अपने काम पर। लाली खा लिया इसने मट्ठा वगैरह, माँ ने इसको डाल दिया है और ये लगी पड़ी है अपने मिशन पे। अभी बाहर जो है काफ़ी धूप हो जाती है जल्दी से ही। सर्दियों में जो है धूप ढूंढते हैं कि धूप में बांध देंगे, गर्मी इतनी होती है 9:30 बजे इन्हें अंदर कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे। अभी लाइट गई हुई है, नहीं तो फिर इनके ऊपर जो है ये पंखा चला देते हैं। बस ये यहाँ पर जो है आराम से अपना विश्राम करते रहते हैं और खाते रहते हैं। पिताजी बीच में इन्हें 1-2 बार पानी पिला देते हैं। अभी वो सोच रही है उसकी बेटी कि शायद दूध निकालने का टाइम हो गया है, पर ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में तो दूध उसने पिया था जब हम लोग इधर आते हैं ना दोनों जने, तो वो सोचती है कि शायद दूध मिलेगा तुझे, पर ऐसा नहीं है कृष्णा। छोटू जो है बहुत सुस्ती सी आ रही तेरे में, अपना ये हल्कस बितार लेकर खाता पीता कुछ है नहीं। देख ला इसकी कृष्णा की तरह एकदम हष्ट पुष्ट हो जा, खा पी के या छा भी दही मट्ठा सब पी जा। बस इसे तो मैं पास में आ जाऊँ या कोई और आ जाए, तो कपड़े खाने का मतलब है, कपड़े चापने से तो एकदम से ऐसा है ये तो। और अब इनको भी छाँव में बांध देंगे, एक को वहाँ बांध देंगे, एक को वहाँ बांध देंगे, क्योंकि एक की जगह तो वहाँ पे बची हुई है। बस खोर पे इनका अभी वहाँ पे मुंह नहीं जाता क्योंकि ये छोटे हैं, खोर ऊंची है। लाली जो है अच्छे से खाना खा लेती है क्योंकि वो बड़ी हो गई है थोड़ी सी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये भी वहीं पर बनने लगेंगे। और जो गेहूँ मैंने कल धोया था वो यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया है, उस वाले फर्श पे इसलिए नहीं डालना ताकि बच्चे जो हैं बिखेरे ना। कल जो पूजा ने धोया हुआ था ना मुझसे पहले एक दिन, तो वो सारा बच्चों ने बिखेर दिया था। और ऊपर से इधर ना साइड में नीम का पेड़ है, तो उसमें से जो मोड़ चल रही है नीम में वो और पत्तियाँ वो सब जो है गेहूं में भर गए थे, तो इसलिए आज इसे यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया है। एक तो आजकल हम लोग इतना धूल मिट्टी से परेशान हो गए हैं और इतनी तेज़ हवा रात में चली तो सारा कूड़ा और बहुत सारी डस्ट जो है अंदर ही चली गई। बारिश तो नहीं हुई लेकिन बहुत तेज़ हवा थी रात के टाइम में। और ऊपर से इन बच्चों ने जो है देखे कितनी काट छाट कर रखी है, बहुत सारी कटिंग कर रखी है। और ये जो है सब बेड के नीचे से निकला है मटीरियल जितना मैंने निकाला है। और वो सारे कागज़ जो है मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं। वो सारे ड्राइंग पेज है जिन पे बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं और कटिंग वगैरह करते रहते हैं। और जी अभी जो है झाड़ू लगाने के बाद में फिर लगाऊंगी पोछा। और देखिए कितनी सारी डस्ट एक कमरे में से मतलब एक साइड से निकल रही है। 11 बज गए हैं और माँ लग गई है इस चूल्हे को आज रिपेयर करने। सबसे पहले तो इसे तोड़ना है, फोड़ना है और फिर जोड़ना है, ये काम करना है। और अभी इसमें माँ ने खुरपा रख दिया है, उससे पहले ये जो है इस पर गारा लगाने के लिए तैयार कर रही है। और इसमें डाल लिया है थोड़ा सा भूस। मिट्टी जो है सुबह से भिगो कर रख रखी थी, और भूस से और थोड़ा सा गाय के गोबर जब डालकर मिलाकर इसे लगाते हैं जोड़ते हैं तो उससे जो है थोड़ा पक्का हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक चलने की संभावना रहती है। ज़्यादा टाइम तो वैसे ही चलते नहीं क्योंकि दोनों टाइम जब भिगोने या कढ़ाई कुछ रखे जाना, कढ़ाई से और कुकर से जल्दी ख़राब हो चूल्हे, पतीली से नहीं इतने होते। तो जी ये भी उनकी तली का फ़र्क है, कुकर की और कढ़ाई की पतीली का। तो जी यहाँ पर गारा सानने की तैयारी में लग गई है माँ। पहले इसको भिगो कर रखना पड़ता है ताकि ये गारा जो है एकदम मुलायम बन जाए, इसमें कोई भी गांठ ना हो, क्योंकि इसमें अगर गांठ होगी तो चूल्हा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तिड़कने का डर रहता है। और ये है भूसे की रणी, जो गेहूँ है उसमें से भूसा निकलता है। ये थोड़ा सा थर्ड क्वालिटी का है, जो ख़राब हो जाता है ना कमरे में पड़ा हुआ धरती नीचे नमी में आ जाता है, तो उसे ना एक तरफ इकट्ठा करके रख लेते हैं हम लोग और हरे में चूल्हे में यूज करते रहते हैं फिर। तो जी देखो भूस डाल डाल के माँ ने इसको जो है सान लिया है। गारा सानना ही बोलते हैं इसे, गारा बनाना नहीं, हमारी भाषा में सानना बोलते हैं ना माँ। गारा सान लिया। और पहले तो तालाब में से निकाल के लाते थे, यहाँ पे भी कई बार नीलाक्षी बहन लाई है, बहुत सारी लाग रही थी। मगर इसका क्या करोगे, अब गोबरी फेरने में काम आओगी। जितना भी आंगन है ना हमारा, वहाँ से लेके वहाँ से और देखो यहाँ तक सारे में गोबरी फिरक रही थी। यहाँ तक मिट्टी के गोबर से गोबरी फेरक रही थी यार। जिस दिन संडे वाले दिन लगा रही थी तो पूरा दिन लग जा रहा था गोबर फेरने में एक जने को, और ज़्यादा बड़ी ड्यूटी उनकी रह रही थी या गोबर फेरने की। देखो जी ऐसे इसको हाथों से किया जाता है और ये गारा सान लिया जाता है। आज जो है लाइट की प्रॉब्लम, रात आंधी तूफान आने के कारण तो आज हमारे यहाँ की लाइट जो है वो गुल है और कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे।
तो मुझे लगता है कि आज से ही धोने पड़ेंगे और खाना बनाएंगे बाद में, पहले करेंगे कपड़ों की धुलाई। अभी जो है इस मिट्टी के चूल्हे की ये मिट्टी लाल लाल ऐसे निकल रही है, कई सारी महिलाएं जो है इस मिट्टी को खाते भी हैं, ये देखो। और जब इस पे पुताई करते हैं ना, खुशबू इतनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, एकदम लाल लाल मिट्टी निकल रही, देखो पकी हुई। जो पुताई के तो चढ़ रहे हैं, पुताई के चढ़ रही है देखो। और नंदिनी तो ऐसा करे इनू देखो जाओ और चाट के देखती रहे, इस पर उंगली लगा लगा के जानबूझ के। तो आज जो है खाना बनेगा अंदर रसोई में, और सब्जी मैंने जो बच्चों के लिए छोले की सुबह के टाइम बनाई थी वो बची हुई है, कुछ करेले रखे हुए हैं, पुदीने की चटनी, दही। तो आज लंच में सब कुछ यही रहेगा मिलाकर, क्योंकि ज़्यादा सब्जी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब्जी रखी रहती है फिर उस टाइम की उस टाइम तक यूज करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा अभी जो है बस रोटी सेक लेंगे। और गुड्डू के पापा आज बोल रहे थे कि खिचड़ी मत बनाना, क्योंकि कई टाइम हो जाते हैं जब एक ही चीज़ को खाते खाते तो अच्छा नहीं लगता है, बोर से हो जाते हैं। ना ही खिचड़ी बनाऊंगी आज उनके लिए, ना ही मूंग की दाल। आज मैं उनके लिए बनाऊंगी बस रोटी और दही के साथ खाएंगे, क्योंकि ठंडी चीज़ें बोल रखा है डॉक्टर ने, गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। और ताज़ा दही है, सुबह की जो है वो दोपहर में यूज हो जाती है और दोपहर की शाम तक। तो इस तरीके से उनका खाना पीना चल रहा है अभी। और ऐसी स्थिति में जो है एडमिट भी होना पड़ सकता है, मतलब ऐसी स्थिति उनकी एकदम से हो गई थी, मतलब लैट्रीन के साथ में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो कई दिन से जो है इसी को लेकर जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। ऊपर से काम, बच्चों को भी देखभाल, और जी चिंकी का सबसे ज़्यादा होता है। चिंकी को देखिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अभी वो इंग्लिश मीडियम की न्यू स्टूडेंट है, थोड़ा थोड़ा सा समझने भी लगी है और अच्छे से स्कूल में चली भी जाती है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने में जो है समय लगता है बच्चे को, ऐसा माहौल। तो जी शुक्र है भगवान का कि ऐसी नौबत नहीं आई, इंजेक्शन वगैरह से और दवाइयों से ही काम चल गया। लेकिन फिर भी कुछ अंदरूनी जांचें करानी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पता लग सकता है कि हमें प्रॉब्लम क्या हुई है पेट में। तो भगवान का शुक्र है, और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा, धन्यवाद कि आप सब इतनी प्रे करते हो, प्यार करते हो, सपोर्ट भी करते हो। तो जी अभी जो है बस ये रिपेयर हो जाएगा और शाम तक जो है सूख कर तैयार हो जाएगा, फिर खाना बनाने लायक हो जाएगा। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं थोड़ी देर में ही, बस अब मुझे रोटियां सेकनी है और झाड़ू वाड़ू सब कुछ काम कंप्लीट हो चुके हैं। कपड़े जब लाइट आएगी तब धो लेंगे, बहुत सारे कपड़े हैं तो उनकी भी टेंशन रहती है, कपड़ों की भी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है और ज़्यादा धूप में सारे काम पॉसिबल नहीं होता है। तो जी ये देखिए माँ ने कितने अच्छे से इसको रिपेयर कर दिया है। बस इस पर जो है लास्ट प्रोसेस, इस पे जो फिनिशिंग टच है वो करना बाकी रह गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। कुछ ही घंटों में माँ ने ये मिट्टी का चूल्हा कर दिया है एकदम तैयार, और इस पर जो है फिनिशिंग टच भी दे दिया है। एक बार और इसकी पुताई होगी और ये शाम का खाना बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।